जो DSW है, अगर मैं किसी भी टन की बात करूं तो मैक्सिमम कितनी कैविटी का मोल्ड हम इस पर रनिंग कर सकते हैं? सर मैक्सिमम जो टॉगल टाइप मशीन है वो कितने टन तक ही आप लोग, अगर हम बिजनेस को सेटअप करना चाह रहा है, नया बिजनेस वेंचर करना चाह रहा है, तो उसके लिए एक थोड़ा सा ब्रीफ आप कर दें कि किस तरीके से आपसे जुड़ना पड़ेगा, किस तरीके से कितने प्राइस तक में क्या क्या चीज़ें। सर अगर आप कोई सेटअप करना चाह रहा है और आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए वो एक टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो टेक्निकल सपोर्ट टीम होगी आपके पास जो आपसे कॉन्टैक्ट। सर आप बाकी जो कंपनियाँ हैं जो इंजेक्शन मोल्डिंग पे काम कर रही हैं, उनसे आप किस तरीके से बेहतर हो? कोई दो पॉइंट। तो उसके लिए हमने एक ये कैमरा रखा हुआ है, ये मोल्ड को प्रोटेक्ट करता है, ये देखता है। अगर सर पिछले 4 सालों में जैसे एग्जीबिशन लग रहा है, पिछले 4 साल में अब लग रहा है दिल्ली में, तो कुछ नया जो इनोवेंट हुआ हो या नई टेक्नोलॉजी आपने बनाई हो? हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JSW इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की फुल डिटेल। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि JSW इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो है उसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स आते हैं जो दूसरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में नहीं आते। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए, क्योंकि हमने इस वीडियो में JSW के बारे में जो डिटेल निकाली है वो JSW के जो सेल्स मैनेजर हैं उन्हीं के थ्रू निकाली है, उन्हीं का इंटरव्यू हमने इस वीडियो में लिया है। तो अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को खरीदना चाह रहे हो या फिर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को आप एक्सचेंज करना चाह रहे हो, तो आप इस वीडियो पर ज़रूर बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। आपको पता चल जाएगा कि आपको JSW इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन ही क्यों खरीदनी चाहिए। और भी बहुत सारे सवाल इस वीडियो में हमने उनसे किए हैं, जिसका आंसर उन्होंने बड़े ही लाजवाब तरीके से दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल फादर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मशीन है, ये जापान की मशीन है, JSW जापान स्टील वर्क्स। और बेसिकली JSW जो है बहुत बड़ा ग्रुप है और 5% ही JSW का जो एक साइड का बिजनेस है वो इंजेक्शन मोल्डिंग का है। इससे बड़ा जो इनका बिजनेस है वो यूरेनियम वगैरह के वेसल्स वगैरह बनते हैं और आपके जितने भी टैंक है, मतलब वर्ल्ड वाइड जो टॉप 10 टैंक है उन टैंक के बैरल्स का काम है इनका। बट ये इंजेक्शन मोल्डिंग उनका एक छोटा सा बिजनेस है। तो मशीन जो है हमारी, ये बेसिकली क्या प्लास्टिक की मशीन है। अगर आप अपने अराउंड देखेंगे जो 90% चीज़ें हैं वो इस मशीन में बनती हैं। खिलौना से लेके, खाने की थाली से लेके, आपका ऑटोमोबाइल के जो प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं, डैशबोर्ड, बम्पर, हैंडल, डोर हैंडल, एवरीथिंग, वो सब आप इस मशीन में बना सकते हैं। तो इस मशीन में अलग अलग रेंज होते हैं। सर आप क्या कितने टन से कितने टन तक डील करते हो? हमारी जो मशीनों का डील है वो है 30 टन से 3000 टन तक मशीन आती है हमारी। और वो ऑल इलेक्ट्रिक मशीन है, मतलब एक बूंद भी आपको हाइड्रोलिक ऑयल नहीं मिलेगा। फुली इलेक्ट्रिक मशीन है। पावर सेविंग सबसे बड़ी बात कि हाइड्रोलिक, और इसमें अगर आप जाओगे तो आपको 30 से 60% का पावर सेविंग मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। और एग्जिस्टिंग जो मोल्ड चल रहा है 2 कैविटी का मोल्ड है, 150 ml का एक थिन वॉल कंटेनर है। मैं आपको कंटेनर दिखाता हूँ। ये थिन वॉल कंटेनर है, 150 ml का है। 2 कैविटी का मोल्ड चल रहा है, एक का वेट है 6 ग्राम और रोबोट के साथ 7 से 8 सेकेंड साइकिल टाइम है इसका। और इसलिए ये जो मटेरियल है ये फूड ग्रेड का है, फूड ग्रेड का मटेरियल है। आप ये अनब्रेकेबल है। यस। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कितने प्रकार के प्लास्टिक आइटम बनाए जा सकते हैं, तो इसका आंसर तो मैं भी कर सकता हूं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हजारों प्रकार के आइटम बनाए जा सकते हैं। लगभग 90% प्लास्टिक के आइटम बनाए जा सकते हैं, जैसे खिलौनों से लेकर खाने की थाली, गिलास, कटोरी, डिनर सेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर के तमाम पार्ट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में एक पार्ट को बनाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप इसको ध्यान से सुनिए, देखिए और समझिए। दोस्तों इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में 7 से 8 सेकंड में या इससे कम समय भी लग सकता है, 4 से 5 सेकंड में भी एक पार्ट बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों सभी तरह के पार्ट 7 से 8 सेकंड में बन जाए ऐसा मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, ये जानिए। कौन सा पार्ट बनने में कितना समय लेता है वो कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि पार्ट कौन से मटेरियल से बनाना है, कितना बड़ा पार्ट बनाना है, कितना मोटा पार्ट बनाना है और कितना ठोस या कितना खोखला पार्ट बनाना है। दोस्तों कभी भी एक पार्ट कितने समय में बना है ये काउंट नहीं होता,
बल्कि एक शॉट में कितना समय लगा है ये काउंट होता है। दोस्तों शॉर्ट टाइम क्या है इसके बारे में किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। बहुत सी वीडियो हमारे चैनल पर शॉर्ट टाइम क्या होता है इस पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। तो ये आपका आने वाले टाइम में जो पैकेजिंग का लेवल है बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि घर बैठे बैठे जोमेटो स्विगी जो आपको पैकिंग करके ला के देता है वो इन्हीं डब्बों में आता है। सर जो DSW है, अगर मैं किसी भी टन की बात करूं तो मैक्सिमम कितनी कैविटी का मोल्ड हम इस पर रनिंग कर सकते हैं? देखो वो डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है। सपोज दैट अभी ये 4 से 5 सेकंड में आप 2 कैविटी बना रहे हो, ठीक है, तो हर मशीन का लिमिट है टनेज वाइज। सपोज दैट आपको बम्पर बनाना है, बम्पर के लिए आपको बड़ी मशीन जाना पड़ेगा। 3000 टन की जो मशीन है उसमें बम्पर बनेगा। गाड़ी में 50 पार्ट होते हैं, बटन्स होते हैं, बटन से लेकर हैंडल होता है, बम्पर होता है, ग्रिल होता है, तो कई चीज़ें हैं, मतलब कि उस हिसाब से टनेज आता है मशीन का। 30 टन में फॉर एग्जांपल आप लाइट का बटन बना सकते हो, कार की जो लाइट होती है। इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे 500 टन 450 टन में आपका क्या होता है, जो गाड़ी के साइड मिरर होते हैं वो बना सकते हो। 1000 टन की मशीन में जाओगे तो इनकी लाइटें बनती हैं, लाइट्स बन गई। और लाइट्स के अलावा कई चीज़ें, जैसे अंदर जो डोर होता है ना गाड़ी का, वो बन गया। अब बम्पर जितना बड़ा पार्ट्स उतना बड़ा हायर टनेज मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी जो मशीन है स्पेशली वो ऑल इलेक्ट्रिक ही है, मतलब हाइड्रोलिक मशीन JSW बनाती नहीं है। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि JSW जिंदल तो नहीं है, तो भाई ये जापान स्टील वर्क्स की मशीन है हमारी, जो कि हिरोशिमा प्लांट है। इंडिया में सेल्स एंड सर्विस है। हमारे ऑफिसेज आपको मिल जाएंगे पूरे दिल्ली में। हमारा हेड ऑफिस है अहमदाबाद, गुजरात, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर, यहाँ हमारा हेड ऑफिस है। सर मैक्सिमम जो टॉगल टाइप मशीन है वो कितने टन तक ही आप लोग? अभी देखो मैक्सिमम जो टॉगल टाइप की टन की ही मशीन आती है हमारी। हाइड्रोलिक की अगर हम बात करें तो मैंने 2500 टन, यहीं मारुति का जो प्लांट है उसका जॉइंट वेंचर है मशीनो प्लास्टिक, वहाँ पे 2500 टन की मशीन है, 2200 टन की है, 1600 टन की मशीन है। तो ये हाइड्रोलिक में है। अगर इलेक्ट्रिकल में हम जाते हैं तो 1800 टन की मशीन हमने लगाई है मिंडा कोयराको में, जो कि टोयोटा के लिए काम करता है। जो भी नई इनोवा आई है वो इनोवा के पार्ट्स बनते हैं उसमें। तो अब तक की सबसे हायर टनेज इलेक्ट्रिकल मशीन हमने टोयोटा ग्रुप की वेंडम लगा रखा है। अगर हम बिजनेस कोई सेटअप करना चाह रहा है, नया बिजनेस वेंचर करना चाह रहा है, तो उसके लिए एक थोड़ा सा ब्रीफ आप कर दें कि किस तरीके से आपसे जुड़ना पड़ेगा, किस तरीके से, कितने प्राइस तक में क्या क्या चीज़ें। देखो अगर आपको बिजनेस करना है तो जाहिर सी बात है, अगर आप हम एक एग्जांपल दूँ मैं, जो मेरी मशीन है, एक ये मशीन है, एक ये मशीन है, एक इसके पीछे मशीन है, एक सामने मशीन है। तो जैसे हमारे कार के मॉडल है ना अलग अलग, मारुति है, हीरो है, सॉरी हीरो 2 व्हीलर हो गया, मारुति सुजुकी हो गई, और भी कई कंपनियां हैं, टाटा हो गई जो कि हमारी इंडिया का ब्रांड है। ये अगर कारों में कंपेयर करोगे तो ये BMW ऑडी के रेंज की है ये मशीन। आप ये मशीन और इस मशीन में अगर जाएंगे तो जितने की एक मशीन है हमारी, तो वो 2 मशीन आएगी। तो जाहिर सी बात अगर ज़्यादा आपका बजट है तो आप इस सेगमेंट में जा सकते हैं, स्मॉल टनेज मशीन में। ये मशीन हमारी 35 से 40 लाख के रेंज में है, ऑल इलेक्ट्रिक है, साइकिल टाइम है, क्योंकि आजकल की जो दुनिया है वो प्रोडक्शन पे काम कर रही है, कितना जल्दी आप डिमांड पूरी कर सकते हो मार्केट की, ठीक है। ये आपका 4 से 5 सेकंड में आपको 2 कैविटी का मोल्ड मिल रहा है। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप पैकेजिंग लाइन में जा सकते हैं, इसका डिमांड आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। अगर आप पैकेजिंग लाइन में जाएंगे तो पैकेजिंग में क्या होता है, आपको वेंडर किसी का नहीं बनना है, आपको मार्केटिंग करनी है कि मेरे पास 500 ml 200 ml का प्रोडक्ट है, वो बल्क में आपको सेव करना है, क्योंकि इनकम जो होती है वो क्वांटिटी में होती है। आपके पास लाख का ऑर्डर आएगा, आप 50 पैसे के हिसाब से भी एक पीस दोगे निकाल के, तो मेन जो बिज़नेस होता है क्वांटिटी होता है। बट ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आप जाते हो तो ऑटोमोबाइल में क्या होता है कि बहुत से वो रीज़न होते हैं जो कि हम फर्स्ट टाइम जो बिज़नेस कर रहा है वो कर नहीं पाता है। तो मेरा सजेशन ये है कि पैकेजिंग लाइन में अगर आप जाते हैं तो बहुत ही ईजी बिजनेस है, सबसे आसान है। बस ये मशीन है, बाकी सब कुछ लगा हुआ है। आपको अपनी ज़मीन लेनी है, ना तो कोई आपको कोई फुलफ़िल करना है, ना कोई उसका कि मेरे को, जैसे कि कई चीज़ें होती हैं, अगर आप ऑटोमोबाइल पार्ट बना रहे हो ना तो 50 डॉक्यूमेंट होते हैं कि मुझे उसमें ये चीज़ भी ओके होना चाहिए, ये भी उनका ऑडिट होता है। इसमें क्या है, आपको पार्ट्स देखना है मेरा ओके है कि नहीं है, मशीन अपना निकालती रहेगी। यही फंडा है फूड पैकेजिंग में, जो आज के टाइम में सबसे ईजी बिजनेस आप लगा सकते हैं। छोटी मशीन भी लगा सकते हैं, सस्ता भी है आपके पास, महंगा भी है, डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। सर अगर आप कोई सेटअप करना चाह रहा है और आपसे कांटेक्ट करने के लिए वो एक टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो टेक्निकल सपोर्ट टीम होगी आपके पास जो आपसे कांटेक्ट? हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट टीम है, टेक्निकल सीनियर एडवाइज़र हैं, सेल्स मैनेजर हैं। आपका जो हमारा हेड ऑफिस है दिल्ली बीकाजी कामा में है, और चेन्नई में है हमारा, बेंगलोर में है, पुणे में है, अहमदाबाद में है।
तो जहाँ जहाँ ऑटोमोबाइल्स कंपनीज़ हैं, मेडिकल कंपनी है, पैकेजिंग कंपनी है, वहाँ वहाँ आपको हमारी मशीनें हैं। और साथ साथ में हमारा सर्विस एजेंसी भी है वहाँ पे, क्योंकि मशीन बेचना बड़ी बात नहीं है। आपने कोई फ़ोन लिया, अगर उसका सर्विस नहीं मिल रहा है तो आप नेक्स्ट टाइम नहीं लोगे। तो बेस्ट हमारा जो मेन है, हमारे कंपनी का जो हमारे बॉस हैं, जो उनका मेन एम क्या है कि सर्विंग विद प्राइड, और जितना जल्दी हो सकता है हम कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऑल ओवर इंडिया, इवन नेबर कंट्री, दुबई में हमारी मशीनें हैं, श्रीलंका में मशीनें हैं हमारी, और वहाँ भी फूड पैकेजिंग का ही काम चलता है। सर आप बाकी जो कंपनियां हैं जो इंजेक्शन मोल्डिंग पे काम कर रही हैं, उनसे आप किस तरीके से बेहतर हो? कोई दो पॉइंट। उनसे हम कई तरीक़ों से मैं बता सकता हूँ बेहतर हूँ। सबसे प्लस पॉइंट तो ये है कि हमारा साइकिल टाइम बहुत ज़्यादा है। इस पूरे हॉल में जितनी मशीन आप देख रहे हो, सबसे महंगी मशीन हमारी JSW की मशीन है। महंगी है तो जाहिर सी बात है इसकी क्वालिटी भी महंगी होगी। अगर आप दाम लगा रहे हो तो उस दाम को आपको बेनिफिट भी मिलेगा। सपोज दैट नॉर्मल मशीन में आपको बुश मिलेगा, इसमें बुश नहीं है। एक टाइम 10 साल 15 साल अगर आप मशीन चलाते हो ना, तो लोहे में वेयर एंड टियर आता है, तो बुश का खर्चा बहुत लंबा होता है। जैसे हमारे घुटनों की हड्डियाँ, ये घुटने चेंज होते हैं, सेम ऐसे इसमें बुश और पिन होता है, तो वो चीज़ इसमें ख़त्म हो गया है। इसका जो स्क्रीन है, अगर हम स्क्रीन की बात करते हैं तो ये फुल्ली एंड्रॉयड बेस्ड स्क्रीन है, जस्ट लाइक फ़ोन। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप इसमें स्क्रीनशॉट लेके कुछ भी एडिटिंग करके आप यहाँ पे मार्किंग करके आप इसमें सेव करके रख सकते हैं। और हमारी मशीन में आपको मैनुअल मशीन के अंदर मिलेगा, आपको ओवरऑल मशीन का मैनुअल मिलेगा। तो बहुत से फीचर्स हैं। तो ये ओवरऑल मशीन है हमारा, ये इंजेक्शन यूनिट है, और इस साइड क्लैंपिंग एरिया है। और इसमें कस्टमर क्या होता है, मशीन आपने खरीद लिया तो आपको मोल्ड चाहिए, बनाओगे क्या? मोल्ड कई बार टूट भी जाता है, तो उसके लिए हमने एक कैमरा रखा हुआ है। ये मोल्ड को प्रोटेक्ट करता है, ये देखता है अगर उसमें कोई चीज़ आया या आपका इंसर्ट फंस गया, कुछ भी हो गया, तो ये मशीन को रोक देगा, आपका डाई क्लोज नहीं होगा। क्योंकि डाई जो क्लोज होता है ना, उस पर 1000 टन 100 टन 30 टन का फोर्स अप्लाई होता है। उसके बीच में कोई मेटल आ गया, कुछ आ गया, तो आपकी डाई डैमेज, तो उसको रिपेयर करने के लिए कम से कम आपका 10 दिन 5 दिन का टाइम लगता है। तो आपका वो प्रोडक्ट उस दिन टर्म के लिए या तो आप उसका एक मोल्ड रखो अलग से, ठीक है, या तो आपका जो प्रोडक्ट जो डिमांड है वो फिर आपका साइड हो जाएगा। तो ये जस्ट एक मोल्ड प्रोटेक्शन का है, इसको रोबोट आई कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा मशीन है, 100 टन का मशीन है ये, 100 टन इसका क्लैंपिंग फोर्स है। सर पिछले 4 सालों में जैसे एग्जीबिशन लग रहा है, पिछले 4 साल में अब लग रहा है दिल्ली में, तो कुछ नया जो इनोवेंट हुआ हो या नई टेक्नोलॉजी आपने बनाई हो और आप सब सॉल्व करना चाहते हैं? एक जो लास्ट टाइम 2018 में हमारा एग्जीबिशन हुआ था अहमदाबाद में, गांधीनगर, तो उसके बाद हमारा एग्जीबिशन ड्यू टू कोविड पोस्टपोन हो गया था, तो अब जाके हुआ है। तो उस टाइम भी हमने यही मशीन डिस्प्ले की थी, बट उसका टनेज 220 था, ये 100 टन है। तो इसमें अभी कई फीचर्स आ रखे हैं, जैसे कि एक हमारा वहाँ कंट्रोलर रखा हुआ है, वो आप अगर देख सकते हैं, सेम ये कंट्रोलर रखा है। आप एक बार दिखा के आओ वहाँ पे। तो वो जो आपने देखा ना, उससे क्या करते हैं हम, सर्विस सपोर्ट करते हैं ऑफिस बैठे बैठे। उसमें हम कई चीज़ें ऐसे टेक्निकल पॉइंट होता है जो आप बता नहीं सकते हैं कि सर्विस लेवल तक होता है। अगर हमने आपको बताया, आपने कुछ चेंज कर दिया, तो मशीन का डैमेज होने का चांस रहता है। तो वो हम ऑफिस में बैठे बैठे आपका मशीन रिमोट पे एक्सेस करके वो पूरा स्क्रीन आपका हमारे सिस्टम में आ जाएगा, और वहीं से बैठे बैठे प्रॉब्लम हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा की बार हमारा अपग्रेड हुआ है। बाकी नॉर्मल हर मशीन में होता है, तो ये इस साल JSW ने अपग्रेड किया है। और सबसे बड़ी बात, JSW 99% जो चीज़ें होता है वो इन हाउस ही बनाता है, मतलब खुद का मैन्युफैक्चरिंग है इनका। जापान हिरोशिमा में, जहाँ पे आपको अच्छा खासा याद होगा बम वगैरह एटॉमिक वार हुआ था, उसके बाद भी जापान उठ के खड़ा हुआ, और आज के टाइम में इंडिया में किसी कोने में चले जाओ, सबसे ज़्यादा कंपनी जापान की है। बिल्कुल, जापानी टेक्नोलॉजी के बारे में कौन नहीं जानता, चले जाओ आप। हाँ, तो इतना ही था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में यही कुछ आपको बताना था। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करते जाइएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।